हेलो विद्यार्थियों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं बार ग्राफ का, जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में बार ग्राफ ये सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, टेबल डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट और मिसिंग डीआई के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बार ग्राफ में क्वेश्चन किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन है, मींस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट दे रखा है 2001 टू 2007 तक, और इस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को रिप्रेजेंट किया गया है बार ग्राफ के माध्यम से। ये डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है, तो यह बार ग्राफ हो गया। टेबल के फॉर्म में यही डेटा रिप्रेजेंट करता तो टेबल डीआई होता। यहां पर देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। क्या निकालना है? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग 2001 टू 2004। यहां पर कह रहा है 2001 से 2004 के दौरान। वैसे अगर आपको डेटा दिया है 2001 से 2007 तक, लेकिन आपसे केवल पूछा है 2001 से 2004 तक। क्या पूछा है? पूछा है औसत निकालना है। किसका औसत निकालना है? एनुअल ग्रोथ रेट का, वार्षिक वृद्धि दर। आप पहले समझते हैं वार्षिक वृद्धि दर क्या होता है विद्यार्थियों। आप टर्म को ध्यान रखिए, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में जनरली जो है जो टर्म होते हैं वही आपके क्वेश्चंस को टफ बना देते हैं, या लैंग्वेज कह सकते हैं कि बहुत ही बाउंस करता है। ठीक है ना। तो पहले समझेंगे कि एनुअल टर्म क्या होता है। एनुअल होता है वार्षिक, जैसे आप लोगों ने एनुअल एग्जाम दिया होगा, ऐसे ही यहां पर एनुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। आपका यहां पर जो डेटा दे रखा है वह एनुअली है। यहां पर देखिए 2001 से 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, एक एक वर्षों का यहां पर डेटा दे रखा है। तो यहां कह रहा है एनुअल ग्रोथ रेट निकालना है, मींस वार्षिक वृद्धि दर निकालना है। वृद्धि और वृद्धि दर में अंतर क्या है? अगर मैं 20 साल का हूं, 5 साल बाद मैं 25 हो जाऊं, 5 साल। ठीक है ना। मतलब अगर कोई डेटा 20 से 25 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, लेकिन वृद्धि दर की बात हो रही, प्रतिशत की बात हो रही है, तो वहां पर क्या हो जाता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक मान गुणते 100। यह आपका फार्मूला होता है इंक्रीज परसेंट, ग्रोथ रेट या गेन परसेंट का फार्मूला है। यहां पर क्वेश्चन देखिए 2001 से 2002 तक का पहले हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, गेन परसेंटेज निकालेंगे। फार्मूला यहां पर लग क्या रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। गेन परसेंट का फार्मूला लग रहा है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मैंने यहां लिख दिया है फार्मूला। यहां पर देखिए 2001 में देखिए कितना है प्रोडक्शन, 300 है, और 2002 में देखिए कितना है, 500 है। 300 से 500 हो रहा है, तो फाइनल वैल्यू 500 माइनस 300 आया 200। तो हमने देखिए दिखा है 200, और डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 300 लिखा है। क्यों 300? क्योंकि शुरुआत 300 से 500 हो रहा है ना। तो यहां पर 300 इंटू 100, जीरो जीरो कैंसिल करेंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 66.6 आएगा। उसके बाद फिर 2002 से 2003 निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनुअल पूछा गया है। क्या पूछा गया है विद्यार्थियों? एनुअल पूछा गया है 2001 से 2004 तक। यही अगर कहता 2001 से 2004 के दौरान, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में यही चीज होती है जो समझने की जरूरत है। ड्यूरिंग 2001 टू 2004 का था, तो केवल हमें डेटा 2001 से और 2004 का मतलब था, लेकिन यहां पर कह रहा है एनुअल ग्रोथ। तो अब हम क्या करेंगे, 2002 से 2003 निकालेंगे। तो 2002 से 2003 निकालेंगे तो यहां पर फिर से वही काम। 2002 में देखिए कितना है, 500 है, और 2003 में देखिए कितना है, 700 है ना।
तो 2002 में 500, 2003 में 700, 500 से 700 हो रहा है। फिर से वही फार्मूला 700 माइनस 500 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। तो हमने क्या किया 200, क्यों? क्योंकि 500 से 700 हो रहा है, 200 बढ़ रहा है, डिवाइड बाई 500, इनिशियल वैल्यू 500 इंटू 100। 0 0 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, 40 आ जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 200 में 5 का भाग देंगे। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं 2003 से 2004, 2003 से 2004 निकालेंगे। 2003 में देखिए 700 है और 2004 में देखिए 900 है। फार्मूला विद्यार्थियों फिर से वही, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब यहां पर इनिशियल क्या हो जाएगा 2003 इनिशियल हो जाएगा, मतलब 700 से 900 हो रहा है, तो वो कितना बढ़ा 200 डिवाइड बाई 700 इंटू 100। तो यहां पर भी 0 0 कैंसिल हो गया। अब 200 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बचा 6, 0 7 8 56, 7 8 जा 56, ठीक है ना, बचा 4, 7 5 35, ठीक है। तो 28.5 आया। अब आपको एवरेज निकालना है। तो देखिए एवरेज में क्या होता है, लोग पॉइंट को देखकर घबरा जाते हैं। तो पॉइंट को देखकर घबराइए नहीं, केवल एडजस्ट करने की कला अगर आपके अंदर है, ठीक है ना, और वो कला डेवलप की जा सकती है, बहुत आसान है कि पॉइंट को एडजस्ट कीजिए। जैसे यहाँ 66.6 है और यहाँ 28.5 है, तो हमने इसको 29 मान लिया, वहां का इधर शिफ्ट कर दिया। और बहुत ज्यादा पॉइंट से डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना, एक आध दो पॉइंट इधर उधर में कोई ज्यादा दिक्कत, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ऑप्शन बेस्ड होते हैं। तो आइए हमने क्या किया 66 ले लिया, फिर 40 लिया और इसको 28.5 को हमने 29 डिवाइड बाई 3, तो सबको ऐड किया 135 डिवाइड बाई 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 45% इज द राइट आंसर। 45% वाला ऑप्शन नियर अबाउट जो दिखे वही आप आंसर टिक कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ एनटीए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराता है विद्यार्थियों 2018 के बाद से। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन का ये टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि बार ग्राफ में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।